नमस्ते। आज हम एआई की दुनिया की एक ऐसी पहेली सुलझाने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। सोच के देखिए, क्या किसी एआई को स्मार्ट बनाने की कोशिश उसे आखिर में डंबर बना सकती है? काफी अजीब है ना? चलिए, इसके पीछे का राज जानते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक एआई को ज्यादा एफिशिएंट यानी ज्यादा काबिल बनाने से वो अपना काम और भी खराब करने लग जाता है? यही वो उलझन है जिसने रिसर्चर्स को भी चक्कर में डाल रखा है, और आज हम इसकी तह तक जाएंगे। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। ये देखिए, जब एआई से केमिस्ट्री के सवाल पूछे गए और उसने छोटे टू द पॉइंट जवाब दिए, तो उसके स्कोर ऊपर चले गए। बढ़िया। लेकिन जब उसने सेम यही चीज मैथ्स के साथ की, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर गई। मतलब ट्रेनिंग का एक ही तरीका, लेकिन नतीजे एकदम उल्टे। आखिर ये हो क्या रहा है? तो ये है वो पजलिंग एआई पैराडॉक्स जिसको हम आज डिकोड करने वाले हैं। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक टेक्निक जिसका नाम है सेल्फ डिस्टिलेशन। इसको ऐसे समझिए कि एआई मॉडल खुद ही अपना टीचर भी है और स्टूडेंट भी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, जो टीचर मॉडल है उसको आंसर शीट पहले से ही मिल जाती है। वो आंसर देखकर स्टूडेंट मॉडल को गाइड करता है। तो एक तरह से टीचर यहाँ चीटिंग कर रहा है। और ये कोड बिल्कुल पॉइंट पे बात करता है। ये कहता है कि जब टीचर को सोल्यूशन पहले से पता हो तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रीजनिंग देता है, बिना किसी डाउट के। और स्टूडेंट मॉडल क्या करता है? वो इसी कॉन्फिडेंट स्टाइल को कॉपी कर लेता है। इस चक्कर में जो असली सोचने का प्रोसेस है ना, वो बीच में से गायब ही हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे केस में हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है? जवाब है मिसिंग अनसर्टेनिटी, यानी एआई के अंदर से डाउट करने की, शक करने की आदत का पूरी तरह से खत्म हो जाना। साइंटिस्ट इसके लिए एक फैंसी टर्म यूज करते हैं, एपिस्टेमिक वर्बलाइजेशन। पर आसान भाषा में इसका मतलब है एआई का बोलकर सोचना। जैसे हम सोचते हुए कहते हैं ना, एक मिनट, या शायद ऐसा हो सकता है। ये एआई की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ठीक से सोचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस इमेज से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जब आप अनसर्टेनिटी या शक के साथ सोचते हैं तो आप अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप बिना सोचे समझे एक ही रास्ते पर कमिट कर देते हैं तो वो आगे जाकर गलत साबित हो सकता है। अनसर्टेनिटी आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो हुआ ये कि जब हमने उस चीटिंग टीचर को आंसर की दे दी, तो उसने ये पूरा सोच विचार वाला हिस्सा ही स्किप कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस उसकी क्यूरियोसिटी पर इतना हावी हो गया कि एआई ने असल में सोचना ही बंद कर दिया। चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं, अब देखते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस के केस में सबूत क्या कहते हैं। लेट्स लुक एट द एविडेंस। देखिए ये नंबर -40%, ये एक नंबर इस रिसर्च की पूरी कहानी कह देता है। कुछ टास्क्स पर एआई की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा गिर गई, ये कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और ये टेबल तो सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, जब एआई को सिर्फ कॉन्फिडेंट आंसर्स पे ट्रेन किया गया तो एएमई जैसे टफ मैथ एग्जाम्स में उसकी परफॉर्मेंस क्रैश हो गई। एएमई 24 का स्कोर देखिए, 54.79 से गिरकर सीधा 20.21 पर, वाटर ड्रॉप। तो आखिर में हुआ ये कि एआई ने एक बहुत ही गलत सबक सीख लिया। उसने सीखा कि जवाब सही है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंट लगना, जबकि उसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए था। यहां स्टाइल ने सब्सटेंट को हरा दिया। और इसकी शुरुआत यहां से हुई। इस ग्राफ में देखिए, जैसे ही सेल्फ डिस्टिलेशन शुरू हुआ, एआई की जो अंदर की आवाज थी, जो उसका सोचना था, वो शांत हो गया। वेट, मे बी जैसे अनसर्टेनिटी वाले शब्द यूज करना उसने बंद ही कर दिया। और इस खामोशी का नतीजा क्या निकला, वो आप इस ग्राफ में देखिए। जैसे ही एआई ने सोचना बंद किया, नए और मुश्किल प्रॉब्लम्स पर उसकी परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे गिर गई। कनेक्शन बिल्कुल साफ है, सोचना बंद, परफॉर्मेंस खत्म। तो इस पूरी जांच पड़ताल से हमने आखिर सीखा क्या? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो यहां 3 की टेकअवेज हैं। पहला, ज्यादा इंफॉर्मेशन जैसे कि आंसर की एआई को ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती है और उसके अंदर का डाउट खत्म कर सकती है। दूसरा, एआई का ये बोलकर सोचना जब बंद हो जाता है तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी बुरी तरह से गिरती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई कैसे रीजन करता है ये उतना ही जरूरी है जितना कि उसका फाइनल आंसर। मैटलैब, आखिर में बात यही है कि असली इंटेलिजेंस हमेशा सही होने में नहीं है। असली इंटेलिजेंस इस बात को समझने में है कि आप कहां गलत हो सकते हैं। और ये सबक ये सिर्फ एआई के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब हम एआई का फ्यूचर बना रहे हैं तो हमें उसे किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए? सर्टेनिटी के लिए
यानी हर हालत में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, या फिर विजडम के लिए यानी समझदारी के लिए? इस पर जरूर सोचिए।